जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा, जैसा कि लोग ना जीऊँगा ना जीने दूंगा, ना ईमानदार रहूँगा ना रहने दूंगा, ना समझदार जिम्मेदार बनूंगा ना बनने दूंगा, ना बहादुर बनूंगा ना बनने दूंगा। ये जो चुनौती प्रकृति के गुणों के कारण विषमता है, विषयों को, विष को ग्रहण करने के लिए ग्रहण करने से ही प्रकृति के गुणों को ग्रहण करने और उसे व्यक्त करने का माध्यम हमारे शब्द, विचार, मन, इंद्रियां हैं। हमारा क्षुधा पेट है जो उसे के गुणों को ग्रहण करके उस गुण के अनुसार हो जाता है। प्रकृति का गुण भेदभाव है, विषमता है, विरोधाभास है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी अवस्थाएं परिवर्तनशील होती हैं, व्यवस्थाएं परिवर्तनशील होती हैं, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन किसी के नहीं होती। जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी सृष्टि में योनियां अलग अलग होती हैं, जात एक ही है। जातक जो जन्म लेता है उसे जातक कहते हैं। जातक एक है जो मानव को कहा गया है, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा आपने उस सत्य स्वरूप को व्यक्त करने के लिए जो अव्यक्त था, उस प्रभाव को, स्वभाव को प्रमाणित करने के लिए ही हर व्यक्ति जातक जन्म लेता है। इसलिए मानव की जात एक ही है। चेतना के आधार पर हम वर्ण करते हैं कि हम जन्म जायते क्षुद्रा, जन्म से सभी क्षुद्र हैं, सभी के पास क्षुधा है, पेट है। इसी गर्भ के कारण, क्षुधा में गुणों को ग्रहण करने के कारण ही गर्भ होता है, उसी से जन्म होता है। जन्म की कारण भी एक ही है कि व्यक्ति का जीवन का कारण जीने के, कि जिए जा रहा हूँ, इस उद्देश्य पर चलने की है कि अपने को सत्य स्वरूप, सुख शांति स्वरूप में के प्रभाव को प्रमाणित करके सब संतुष्ट पुष्ट बने। जीवन का आधार सबको सुखी करने के लिए है। हमारा आहार ऐसा हो जिसमें तामस ना हो, सात्विक हो, सत्य को पैदा करने वाला हो, सत्य विचार को, सद्विचारों से सत्कर्म होते हैं, सभी को सुखी करने वाला हो, शांति प्रदान करने वाला हो, संतुष्ट करने वाला हो, पुष्ट करने वाला हो। अपने को जो व्यक्ति है, मानव है, मन के द्वारा अनुभव करता है, देखता है, इंद्रियों के, वो अपने को प्रमाणित कर सके कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, व्यक्त कर सके विचारों के माध्यम से
यही जीवन का अर्थ है। स्वभाव सदैव एक सा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति के गुणों में परिवर्तन होता है, शरीर की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। इसलिए स्वभाव में रहें, गुणों को सद्गुणी करें, स्वभाव के अनुरूप करें, आहार को पवित्र करें, विचार को पवित्र करें, सब में प्रेम पैदा हो, सत्य को सब स्वीकार करें, सत्याचरण करें, सदाचरण करें, मंगलाचरण करें। जीवन किसी को दुख देने के लिए नहीं, चाहे वो आहार से हो, हमारा आहार ऐसा हो कि मुझे भी सुख स्वस्थ रखे, दूसरों को भी सुख और स्वस्थ रखे। कोई व्यक्ति जब आहार गलत लेता है, तामसी लेता है, तो स्वयं को भी दुख पहुंचाता है, प्रकृति को भी प्रदूषित करता है, पूरे संसार को दुखी करता है। इसलिए सबसे प्राथमिकता हमारे ऋषियों ने आहार को दिया है। आहार आपका सात्विक होगा तो विचार भी आपका सात्विक होगा, व्यवस्था आपकी सुंदर होगी। आहार को शुद्ध करने की आवश्यकता है, सात्विक करने की आवश्यकता है। और ये आहार गौ के बगैर, गौ माता के बगैर असंभव है इसे शुद्ध करना। इसलिए सभी को गौ माता के संरक्षक में, गौ के रक्षक से ही जीवन की रक्षा होगी। गौ माता के संरक्षण से ही सबको सुरक्षा और संरक्षण हो मिलेगा, सभी का जीवन सुरक्षित रहेगा, अस्तित्व बचा रहेगा। आज की जो व्यवस्थाएं हैं गौ माता के विरोध में हैं, उन्हें उनका लोग अनादर कर रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं। और इस गौ हत्या को मौन रहकर देखना भी अपराध है। इसलिए गौ आधारित खेती, गौ संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए हम सब संगठित हों। जो लोग इसको समर्थन दें, उन्हीं को स्वीकार करें, उन्हीं को पुण्य आत्मा समझें, उन्हीं को पुनीत समझें, उन्हीं को सदाचारी समझें। क्योंकि सभी लोग सुख शांति चाहते हैं, सुंदर रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार, बहादुर होना चाहते हैं। और ये सिर्फ गौ माता के द्वारा ही संभव है। इसलिए जिन्हें भी स्वस्थ रहना है, सामर्थ्यवान रहना है, जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन में प्रेम को पैदा करना है, अपने जीवन को आदर्श बनाना है, उन सभी को हमारे भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का स्वीकार न करें तो सम्मान सभी को मिलकर करना चाहिए। इसका जो विरोध करे वो देश का विरोधी है, समाज का विरोधी है, संसार का विरोधी है। वो सुख शांति स्वस्थता का विरोधी है। उस विरोधियों का सब मिलकर इस चुनौतियों का सामना करें, दुखों की सहने की सहन शक्ति बढ़ाएं, सामर्थ्यवान बने। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।